नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भगवान परशुराम। हमारे पास स्रोत हैं भगवान परशुराम, शस्त्र और शास्त्र के महारथी, और हम इसी के अंशों के आधार पर उनके व्यक्तित्व की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि अक्सर उन्हें सिर्फ उनके क्रोध के लिए ही जाना जाता है ना। बिल्कुल, लेकिन ये स्रोत कुछ और ही कहानी बताता है। सही कहा। स्रोत उनके शस्त्र मतलब युद्ध कौशल और शास्त्र यानी गहरा ज्ञान, दोनों में उनकी महारत पर काफी रोशनी डालता है। कहते हैं कि श्री राम भी उनका आदर करते थे। जी। तो हमारा मकसद है कि उनकी जो सिर्फ क्रोध वाली छवि है उससे थोड़ा आगे बढ़कर देखें। स्रोत के नजरिए से उनके ज्ञान, उनके उसूलों और दूसरे अहम पात्रों के साथ उनके क्या रिश्ते थे, ये समझें। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहन चर्चा को। हाँ, ये स्रोत उन्हें विष्णु का छठा अवतार मानता है, यानी धरती पर ईश्वर का वो स्वरूप। अच्छा। और साथ ही उन्हें वेद, नीति, योग का ज्ञाता बताया गया है और ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का स्वामी भी, मतलब देवताओं से मिले वो खास अस्त्र। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ये संतुलन। एक तरफ आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरी तरफ जबरदस्त युद्ध कौशल। ऐसा संगम वाकई में दुर्लभ है। हाँ, ये तो है। और देखिए, स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि उनका मकसद कोई अंधाधुंध विनाश नहीं था। अच्छा। हाँ, बल्कि धर्म की स्थापना करना था। मतलब सही मूल्यों को, व्यवस्था को कायम करना और गलत प्रवृत्तियों को रोकना। स्रोत तो साफ कहता है कि वे अवगुण के विरोधी थे, बुराई के, न कि किसी जाति विशेष के। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि जो आम धारणा है वो अक्सर इससे थोड़ी अलग होती है ना? बिल्कुल। स्रोत इस विचार को सीधे तौर पर चुनौती देता है, और ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब स्रोत कुछ उदाहरण देता है। जैसे उन्होंने जनक और दशरथ जैसे राजाओं का सम्मान किया। जी हाँ। सीता स्वयंवर के बाद भी जब असलियत पता चली तो राम की तारीफ की, कौरवों की सभा में कृष्ण का पक्ष लिया, और कर्ण को श्राप देने वाली बात, स्रोत कहता है कि उसका कारण कर्ण का झूठ बोलना था, न कि उसकी जाति। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे स्रोत में दिए गए बड़े संदर्भ में देखें तो उनके कुछ काम, जैसे है वंश का वो 21 बार संहार, हाँ, वो तो बहुत उग्र माना जाता है। हाँ, माना जाता है, लेकिन स्रोत के मुताबिक वो असल में खास अन्याय के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। स्रोत बताता है कि ये कार्तवीर्य अर्जुन के बेटों ने कामधेनु गाय छीनने के लिए उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी। ये उसका बदला था। अच्छा, तो ये पिता की हत्या का बदला था। जी। और स्रोत कार्तवीर्य अर्जुन के अहंकार और ब्राह्मणों के प्रति उसके तिरस्कार का भी जिक्र करता है, जिसे परशुराम ने सजा दी। तो ये सिर्फ बदले की भावना नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना का प्रयास था, जैसा स्रोत हमें दिखाता है। और उनका वो प्रसिद्ध क्रोध, स्रोत कुछ खास घटनाओं का जिक्र करता है जो शायद इस छवि के बनने का कारण रहीं। हाँ, जैसे वो अपनी माँ रेणुका वाली घटना, पिता की आज्ञा मानी, माँ का सिन काट दिया, जो कि बहुत कठोर लगता है। बहुत, लेकिन फौरन ही पिता से वरदान मांगकर उन्हें फिर से जीवित भी करवा लिया। ये कर्तव्य निभाने के साथ साथ उनकी करुणा भी दिखाता है ना? हाँ, ये द्वंद्व दिखाता है उनके चरित्र का। फिर सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने पर राम से उनका सामना हुआ। वो जाहिर है अपने गुरु शिव के धनुष के अपमान से क्रोधित थे। स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही उन्हें राम के असल स्वरूप का, विष्णु अवतार होने का पता चला, उन्होंने उन्हें पहचान लिया और शांत हो गए। ये भी महत्वपूर्ण है। क्रोध था, पर सत्य जानने पर वो चला गया। और गणेश जी वाली कहानी भी है। कहते हैं कि जब गणेश जी ने उन्हें शिव से मिलने से रोका तो परशुराम ने गुस्से में उन पर अपना फरसा फेंका, जिससे उनका एक दांत टूट गया और वो एक दंत कहलाए। हाँ, ये घटनाएं अगर हम स्रोत के नजरिए से देखें तो उनके उसूलों के प्रति उनकी जो अटल निष्ठा है वो दिखाती हैं। पिता की आज्ञा का पालन, अपने गुरु शिव के प्रति गहरा सम्मान। लेकिन साथ ही राम वाली घटना ये भी दिखाती है कि उनमें सच को पहचानने और उसे स्वीकार करने की समझ भी थी। हाँ। ये कोई बिना सोचे समझे वाला गुस्सा नहीं था। हाँ, ये सिद्धांतों के उल्लंघन पर एक तीव्र प्रतिक्रिया जैसा लगता है। बिल्कुल। स्रोत उन्हें भीष्म पितामह का गुरु भी बताता है। ये उनके ज्ञान और युद्ध नीति के स्तर का एक और प्रमाण है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत के अनुसार परशुराम एक बेहद, कह सकते हैं, जटिल चरित्र हैं। हाँ, निश्चित रूप से। उनमें न्याय के लिए लड़ने की जबरदस्त इच्छा भी है और गहरा ज्ञान भी। उनके काम, जो कभी कभी बहुत कठोर लगते हैं, स्रोत के मुताबिक खास वजहों और उसूलों पर टिके थे। जी,
वो सिर्फ गुस्से या किसी अंधी भावना पर आधारित नहीं थे। ये एक योद्धा और ऋषि का मतलब एक अनूठा मिश्रण है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत परशुराम को सिर्फ एक गुस्सैल योद्धा ऋषि नहीं मानता, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में दिखाता है। ज्ञानी, उसूलों पर चलने वाले, अधर्म का नाश करने वाले, एक समर्पित बेटे और एक सम्मानित गुरु। और स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करता है जो आपने शुरू में कहा था। उन्हें अश्वत्थामा, हनुमान और विभीषण की तरह चिरंजीवी माना जाता है। हाँ, यानी अमर, जिन्हें मृत्यु नहीं आती। जी। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। किस तरह का सवाल? कि अगर परशुराम वाकई अमर हैं, जैसा कि स्रोत दावा करता है, तो अलग-अलग युगों में और शायद आज भी जब धर्म और अधर्म की बातें होती हैं, तो उनकी क्या भूमिका या नजरिया हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, स्रोत में बताए गए उनके सिद्धांतों, न्याय, ज्ञान और धर्म की रक्षा, इनके आधार पर ये विचार करने योग्य बात है कि आज के संदर्भ में उनकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है।